आला हजरत कहते रजा पुल से अब वक्त करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, है इज्जतो एतमाए मोहम्मद, कि है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। जब मुस्तफा दुआ कर रहे हैं तो अहमद रजा कहते फिर टेंशन की क्या जरूरत है, अब तो पुल से मस्ती में गुजरो, क्योंकि बचाने की दुआ मेरे मुस्तफा कर रहे हैं, बचाने की दुआ मेरे नबी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशहदु अला हज़रत फैज़ाने अला हज़रत। वाह वाह वाह। अब सुने जरा इसका बैकग्राउंड सुने, उसके बाद मैं शेर पढ़ता हूँ, घबरा तो नहीं रहना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस चंद मिनट और रुक जाइए। सुने, जब मेरे मुस्तफा मेराज में जा रहे थे ना, तो हजरत जिब्रील से कहा जिब्रील तुम्हें कोई जरूरत हो तो बता दो। हजरत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, न दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए, एक तमन्ना है, अगर वो पूरी हो जाए तो बताएं। नबी ने फरमाया बताओ तमन्ना क्या है। हजरत जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, कल आपकी गुनहगार उम्मत जब पुल सिरात से गुजरेगी, जहन्नम के ऊपर बने हुए पुल से गुजरेगी ना, तो आप मुझे बुला लेना, मैं अपने नूरानी परों को पुल के ऊपर बिछा दूंगा, उम्मत आसानी से पार हो जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं कि सुनो, ये वजद में हम गुजरेंगे ना, उसकी दो वजह, एक तो नबी दुआ करेंगे, दूसरे हजरत जिब्रील अपने पर बिछाएंगे, पुल से गुजारो राह, पुल से उतारो राह, गुजर को खबर ना हो। कहते हैं कि पुल से इस तरह उतर जाओ ना कि गुजरने वाले ही को खबर ना रह जाए, और कहते हैं जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना। अब सुने, ये तमन्ना लेके गए थे हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में, नबी ने कहा जाओ तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। अब जब मुस्तफा पहुंचे, जिब्रील की और नबी की बातचीत हुई तो क्या हुआ? सुने, गए जब अर्श पर सरकार तो जिब्रील ये बोले, गए जब अर्श पर सरकार तो जिब्रील ये बोले, क्या बिछाओ पर को मैं अपने, बिछाओ पर को मैं अपने, ये मेरा काम लिख देना, बिछाओ पर को मैं अपने, ये मेरा काम लिख देना, बिछाओ पर को मैं अपने, ये मेरा काम लिख देना, मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। आखिरी शेर, मेरे मौला न दे कुछ भी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे मंजूर है, लेकिन अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने रब की बारगाह में एक अरीजा, मेरे मौला न दे कुछ भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे मौला न दे कुछ भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी किस्मत में तौबा की, तेरी किस्मत में तौबा की, फकत एक शाम लिख देना, मेरी किस्मत में तौबा की, फकत एक शाम लिख देना, मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। सैयदना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, महीना चल रहा है ख्वाजा साहब का, और आने वाले 15 जनवरी को उर्स है गाजी सरकार का, बहराइच शरीफ। भैया थोड़ा इको कम कर दे, इको कम कर दो, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो। अब तवज्जो करें, ये प्रोग्राम है गौसे आजम के नाम जी। अभी आपने मनकबत भी सुनी है, कुछ बातें भी सुनी। माशाअल्लाह। मुझसे पहले जो एक तकरीर हुई थी ना, सच बताऊं, उन्होंने कौम का एक दर्द रखा था आपके सामने।
लेकिन हमारी कौम का हाल तो अल्लाह खैर करे, जिसके यहाँ 2-4 बेटियां हो जाती ना, वो बाप वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। जिसके यहाँ 2-4 बेटियां जन्म लेती है और अगर उसके पास कमाने का साधन नहीं है, इनकम स्रोत अच्छा नहीं है ना, वो रोज मरता है, रोज जीता है। हजरत ने बहुत अच्छे अंदाज में वो बातें रखी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लेकिन आओ थोड़ी सी तवज्जो करना, गौसे आजम कौन है? गौसे आजम है कौन? आपको पता है गौसे आजम ख्वाजा साहब के मामू हैं? आपको नहीं मालूम रहा होगा, सुनिए जरा। अब जरा मेरे ख्वाजा की बात करते, उसी में गौसे आजम के ख्वाजा साहब 537 हिजरी में एक जगह पैदा हुए, जिस जगह का नाम था संजर। ये 813वां उर्स है ख्वाजा साहब। 813 साल हो गए उनको दुनिया से गए, लेकिन आज हम यहाँ लखीमपुर जिले में बैठ के अगर ख्वाजा साहब को याद कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है उनके अंदर, है कुछ तो कमाल अल्लाह ने उन्हें दिया। हमारे बाप दादा को मरे अगर साल भर हुआ होगा तो कोई दूसरा बंदा फातिहा पढ़ने के लिए भी कब्र पे नहीं जाता, लेकिन ख्वाजा साहब की बारगाह ऐसी है कि खाली हिंदुस्तान से नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग अजमेर आते हैं। आखिर आते क्यों हो? थोड़ी सी तवज्जो करना मेरे भाई। ख्वाजा साहब को अल्लाह ने कितना कमाल अता फरमाया था और कितना शानदार मामला ख्वाजा साहब का था। 537 हिजरी में ख्वाजा खाजगा कहां पैदा होते हैं? कहां पैदा होते हैं? संजर की सरजमीन पर पैदा होते हैं। वो संजर जिसको वलियों का शहर कहा जा रहा है, वो संजर जिसमें किसी मर्द की कभी तहज्जुद की नमाज नहीं कज़ा होती थी। 5 वक्त का नमाज अपनी जगह है, वहां का बच्चा बच्चा नमाजी है, वहां की हर औरत नमाजी है, वहां का हर मर्द नमाजी है। नमाज का आलम यह है कि 5 वक्त की नमाज अपनी जगह है। कभी किसी की तहज्जुद छूट जाती, वो बेचारा दिन भर रो के अपने रब से माफी मांगता था, परवरदिगार आज मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई है। इतना परहेजगार गांव है, इतना मुत्तकी इलाका है जहां मेरे ख्वाजा खाजगा पैदा हुए हैं। आओ जरा देखो, ख्वाजा साहब के बाप का नाम है सैयद गयासुद्दीन, ख्वाजा साहब के दादा का नाम है सैयद कमालुद्दीन, ख्वाजा साहब की माँ का नाम है सैयदा उम्मुल वरा। ये ऐसा खानदान है जिस खानदान में ख्वाजा साहब से लेकर ऊपर तक जितने दादा परदादा हुए हैं, सबके सबको अल्लाह ने कुतुब बना के भेजा है, सबके सबको अल्लाह ने वली बना कर भेजा। संजर की धरती पे जब ख्वाजा साहब का जन्म होता है तो मामला क्या है? एक बंदा उठा रात में, उठने के बाद क्या देखता है? आसमान पे रोशनी फैल गई है। ऐसा लग रहा है कि ये टाइम सुबह सादिक का फजर की अजान का टाइम हो गया है। वो बंदा बड़ी अफसोस में बैठा है, हाय मेरे मौला, आज नींद लग गई, मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई। लेकिन उसने देखा कि उसका पड़ोसी भी सो रहा है। जब उसने पड़ोसी के दरवाजे पे दस्तक देके जगाया, कहने लगा मेरा भाई जरा बाहर निकल कर तो देखो, आसमान पे सफेदी नमूदार हो गई है, तुम अभी तक सो रहे हो, क्या तुमने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली? वो बंदा निकला तो कहने लगा हाँ यार, ये अजीब सी सफेदी है, अजीब सी रोशनी आसमान पे फैली है, मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी है, लेकिन ये तो बताओ अभी तो हम लोग सोए हैं, इतनी जल्दी फजर का वक्त कैसे हो गया? एक एक करके पूरा मोहल्ला जग गया, सारे मोहल्ले में किसी ने तहज्जुद नहीं पढ़ी है। एक एक करके पूरा गांव जग गया, सारे गांव में किसी ने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, चलो मान लेते हैं, एक की आंख लग गई होगी, 2 की आंख लग गई होगी, 10-20 की आंख लग गई होगी, क्या पूरे के पूरे गांव की आंख लग जाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एक बुजुर्ग बाहर निकले और कहने लगे, दुनिया वालों, ये आसमान में जो रोशनी नजर आ रही है, ये फजर वाली नहीं, कोई और रोशनी नजर आ रही है, ये सुबह सादिक वाली नहीं है, ये कोई और रोशनी है। चलो रोशनी का पता लगाते हैं, ये निकल कहां से रही है। तो जब पता लगाया तो क्या देखते, संजर की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के पीछे एक घर है, उसी घर से ये रोशनी निकल के आसमान तक जा रही है, उसी घर से ये रोशनी निकल के पूरे संजर को रोशन कर रही है। वही घर बड़ा चमक रहा है। जब जाके पता लगाया, दरवाजा खटखटाया तो क्या देखते हैं, ये घर सैयद गयासुद्दीन का है, ये घर सैयद कमालुद्दीन का है, ये घर सैयदा उम्मुल वरा का है। उन्होंने दरवाजा खोला, लोगों ने पूछा कमालुद्दीन, लोगों ने पूछा गयासुद्दीन,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशहदु अला हज़रत फैज़ाने गरीब नमाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रोशनी कोई और नहीं है। मेरे घर में जो लल्ला आया ना, लल्ला, मेरे घर में जो बेटा पैदा हुआ, ये उसी के पैदा होने की बरकत से अल्लाह ने पूरे आसमान को रोशन फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले, ये चमक है मेरे मुस्तफा की कि मोइनुद्दीन संजर में चमक रहे हैं। अब सुने जरा, संजर में पैदा हो गए ख्वाजा साहब। पैदा होने के बाद अब मियाँ बीवी में डिस्कस हो रहा है, मियाँ बीवी में बात हो रही कि नाम क्या रखा जाए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन आपको पता है ख्वाजा साहब का एक नाम हसन है, हसन। ख्वाजा साहब की अम्मा उम्मुल वरा कहती है ना, ए मेरे शौहरे नामदार, सुनो, नाम तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। बोली मामला क्या है बताओ तो सही। कहने लगी, जब ये बच्चा मेरे पेट में था, जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के बड़े बड़े वली मेरे ख्वाब में आते थे और आके कहते थे, ओ सैयदा उम्मुल वरा, तुम्हारा पेट भी हसन है, तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा भी हसन है, इसलिए नाम सोचने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे का नाम हसन रख दिया जाए। हसन का मतलब होता है अच्छाई वाला, हसन का मतलब होता है भलाई वाला, हसन का मतलब होता है नेकी करने वाला। इसका मतलब ये है जिसके पेट में था वो माँ भी अच्छी थी, जो बच्चा था अल्लाह ने बच्चे को भी अच्छा बनाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तभी से ख्वाजा साहब का पैदाइशी नाम क्या है? हसन। जोर से बोले, क्या नाम है पैदाइशी? हसन। लेकिन जब हसन नाम रखा गया ना, तो अल्लाह की तरफ से गैब से निदा आई, ओ सैयद गयासुद्दीन, ओ सैयदा उम्मुल वरा, इसका नाम हसन तो ठीक है, लेकिन इसका नाम मोइनुद्दीन रखा जाता है। आसमान वालों की तरफ से इसका नाम, फरिश्तों की जमात में इसका नाम, बल्कि अल्लाह की मर्जी से इसका नाम मोइनुद्दीन रखा जाता है। इसलिए ये बच्चा जब बड़ा होगा तो दीन के लिए बड़ा मददगार होगा। मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला। ख्वाजा साहब ने दीन की मदद कैसे करी है? हम और आप अगर एक बंदे को कलमा पढ़ा दे तो सीना तान के चलते हैं। मेरे ख्वाजा ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। जरा बताओ कितने लोगों को दीन में दाखिल फरमा रहा है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कितने लोगों को? ये जो थी ना ख्वाजा साहब की अम्मी, ये कौन थी? गौसे आजम की सगी चचेरी बहन। कौन थी? सगी चचेरी बहन। इस हिसाब से ख्वाजा साहब क्या लगे? गौसे आजम के भांजे। अरे यार, आप लोग तो रिश्ता जोड़ने में बड़े माहिर होते हो। गाली देना हो ना तो 3-4 दर्जे के साले निकाल लाते। हाँ, कोई अगर गांव में किसी की बहन आ जाए ना तो पूरे गांव वाले उसको अपना साला बना लेना। गौसे आजम की सगी चचेरी बहन किसकी अम्मी है? ख्वाजा साहब। जोर से बोलो, किसकी अम्मी है? ख्वाजा साहब। इस हिसाब से गौसे आजम हुए मामू और ख्वाजा साहब हुए भांजे। जरा सोच के देखो, जब इतना कमाल वाला बच्चा दुनिया में आया है तो फिर वो दुनिया में कमाल दिखाएगा कैसे? अभी आप लोगों ने सुना होगा ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब का मजार नहीं है, वहाँ शिव मंदिर है। हमने कहा बाबू हाथ ही तो लगा दो, हम तो इंतजार में बैठे हैं। अरे हम तो इंतजार में बैठे हैं कि तुम बहुत सही जगह पहुंच गए हो। अभी तक तो तुमने इधर उधर हाथ मारा है, कुछ तुम्हें मिला नहीं है। अरे कसम अल्लाह की खा के कहता हूँ, पृथ्वीराज चौहान के 1500 सिपाही ख्वाजा साहब का कटोरा हिला नहीं पाए थे, तुम उनका मजार कहाँ से हिला पाए? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ोगे हजरत, ये कैसा सुने जरा। जब ख्वाजा साहब के कुछ दीवाने जो ख्वाजा साहब के साथ आए थे ना, वो जाते थे अना सागर से वजू करने। ये बात किसी ने जाके राजा पृथ्वीराज चौहान को बताई कि ये जो बाबा आए ना, इनके लोग आके हमारे पानी को अपवित्र कर देते हैं। ये लोग नंगे लोग हैं, ये लोग गंदे लोग हैं, ये हमारा पानी इस्तेमाल करते हैं, इनको रोक लगा दी जाए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है, आज से सिपाहियों का पहरा बैठा दो, अना सागर से कोई पानी नहीं
नहीं भरेगा। अनाथ सागर से कोई बंद किसी एक भी मुसलमान को पानी नहीं दिया जाएगा। ये बात ख्वाजा साहब तक पहुंची। लोग जब तड़पने लगे, वजू का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, नहाने का पानी नहीं, तो शिकायत जब ख्वाजा साहब से हुई तो ख्वाजा साहब मुस्कुराने लगे। एक मुरीद को भेजा, कहा ये प्याला ले लो और अनाथ सागर के पास चले जाओ और सुनो, अनाथ सागर के अंदर डुबाना नहीं, अनाथ सागर के अंदर प्याला डालना नहीं, बस पानी के किनारे लगा के इतना कहना, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे अजमेर वाले बाबा ने बुलाया है। इसको अगर समझना हो तो मैं दुनियावी मिसाल से आपको समझाऊं। आपका कोई दोस्त है, कोई गलती कर दे, उसकी रिपोर्ट थाने चली जाए तो आप अगर थानेदार से आपका परिचय है, आपका थानेदार दोस्त है, तो आप कहते जाओ मेरा नाम बता देना, काम हो जाएगा। लेकिन अगर नाम से काम न चले तो बंदा खुद चला जाता है कि भैया थानेदार साहब मेरा मामला है, चलो इसको रफा दफा कर दो। तो ख्वाजा साहब खुद नहीं गए हैं पानी भरने, अपने एक खादिम को भेजा है और ये कहा पानी का कटोरे को पानी में डुबाना नहीं है, बस पानी के किनारे लगा देना है, पानी के किनारे लगा देना है और इतना कहना है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। कसम परवरदिगार की, अजमेर की तारीख ये बताती है, जैसे मुरीद वो लकड़ी का प्याला लेके किनारे गया है, उसको फोर्स लगी हुई है, पहरा सिपाहियों का लगा है, प्याले को पानी के करीब दिया और मुरीद कहता है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अनाथ सागर का पूरा पानी सिमट के प्याले में आ गया है और मुरीद प्याला लाके ख्वाजा साहब के सामने रख दिया है। अभी तक वो मुसलमानों को पानी की प्यास से मारना चाहते थे, अब पूरे रजवाड़े में पानी खत्म हो गया है। उनकी पब्लिक परेशान है, उनकी मिलिट्री परेशान है, उनकी आर्मी परेशान है, पूरा शाही खानदान पानी के लिए तड़प रहा है। ख्वाजा साहब ने कहा, एक दो नहीं 1500 सिपाहियों को भेजा और कहा जाओ चले जाओ तुम लोग और बाबा से कह दो हमारा पानी वापस कर दे। जब सिपाही बड़े बड़े कर्नल जर्नल जब पहुंचे, ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, कहा हमारा पानी वापस कर दो, हमारा पानी हमें दे दो। ख्वाजा साहब ने कहा ये तुम्हारे सामने प्याला रखा है, हिम्मत है तो उठा के लेके चले जाओ, हिम्मत है तो उठा के लेके चले जाओ। एक दो नहीं 10 20 25 50 नहीं 1500 लोग मिलके प्याला उठाने लगे। उठाना पानी दूर की बात है, प्याला हिला भी नहीं पाए। अब मुझे कहने दो, जो ख्वाजा का रखा प्याला हिला नहीं पाता है, वो ख्वाजा का गुंबद गिरा कैसे पाएगा, वो ख्वाजा का मजार गिरा कैसे पाएगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अमीरों के पास अमीर नवाज नहीं है, हम गरीबों के पास गरीब नवाज हाँ गरीब नवाज रहते हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सुधार हमें अपने अंदर करने की जरूरत है। बाकी तो ख्वाजा ही। अच्छा एक बताओ, ख्वाजा क्या अपने से ख्वाजा बने यार? उन्हें यहाँ का राजा बना के मेरे मुस्तफा ने भेजा है। किसने भेजा है? सरकार ने। जोर से बोलो, किसने भेजा है? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कितने दिन रहता है? 5 साल। दोबारा जीता तो 5 साल और, वरना कुर्सी हरदम डगमगाती है। लेकिन अल्लाह की कसम, जब से ख्वाजा साहब आए तब से वो हिंदुस्तान के राजा थे, हैं और रहेंगे। जोर से बोलो, जोर से, थे, हैं और। अच्छा छोड़ भैया वे कह रहे हैं कि इसको गिराओ और बड़ा भैया चादर भेज रहा। कुछ समझ रहे हैं आप? ये जो गली कूचे वाले हैं ना, ये कह रहे हैं कि इसको गिरा दो, और बड़ा भैया कह रहा है कुर्सी का पाया हिल रहा है, लाओ जल्दी से वहां। क्या कहने, ये हाल है यार, लेकिन उनको समझ नहीं आता। और एक बात बताऊं, सुनो, ख्वाजा साहब जब आए थे ना शुरू में, एक पेड़ के नीचे बैठे। उस पेड़ के नीचे कौन बैठता था मालूम? बादशाह के ऊंट बैठते थे राजा के। जब ऊंट के बैठाने का टाइम आया तो लोगों ने आके कहा कि भैया यहाँ से हट जाओ बाबा, यहाँ हम ऊंट बैठाएंगे। ख्वाजा साहब ने कहा भाई ऊंट बैठाने के लिए बहुत सारी जगह है, वहां बैठा दो, हमें मत परेशान करो। लेकिन वो कहने लगा नहीं, यही ऊंट बैठेंगे। ख्वाजा साहब उठे और कहा जाओ ऊंट ही बैठेंगे। क्या कहा? अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलो, क्या कहा? ऊंट ही बैठेंगे।
अच्छा ऊँट बैठ गए, ख्वाजा साहब दूसरी तरफ चले गए। अब सुबह जब ऊँटों को उठाने की, चराने की बारी आई ना, तो वो ऊँट चराने वाला मारते मारते थक गया, लेकिन ऊँट उठे नहीं। हर कोशिश कर ली, हर तरह से ट्राई कर ली, लेकिन ऊँट उठा नहीं। अब ये बात जब राजा को पहुंची तो उन्होंने पूरा माजरा पूछा। बोला उस बाबा को ढूंढो जिसने कहा था ऊँट ही बैठेंगे, ऊँट ही बैठेंगे। जब ख्वाजा साहब को ढूंढा गया तो बोले हमने तो कहा था ऊँट ही बैठेंगे, जाओ उनको बैठा रहने दो, जाओ उनको बैठा रहने दो। तुमने हमें भगाया था, हमने ऊँटों से कह दिया, वो मेरी क्या गलती है वो बैठे। यार मेरे भाइयों, हरसिंहपुर वालों, एक बात ईमानदारी के साथ बताना, जो पूरी ताकत, पूरा बादशाहत लग गई, पूरा राजा महाराजा सारे लोग लग गए, जो ख्वाजा के बैठाए ऊँट को उठा नहीं पाए, वो ख्वाजा के बसाए मुसलमानों को कैसे भगा पाएंगे? वो ख्वाजा के बसाए मुसलमानों को कैसे भगा पाएंगे? ये कह दो, अपनी गलत फहमी दूर कर लो, वरना याद रखो वो ख्वाजा गरीब नवाज वो करना जानते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आप कहेंगे क्या करेंगे? हमने कहा क्या करेंगे नहीं, ख्वाजा साहब ने तो वो कर दिया है जो तुम्हारे माई के लाल में कभी किया ही नहीं होगा। कहने लगे बताइए। हमने कहा आओ जरा मैं तुम्हें बताता हूँ। ख्वाजा साहब ने अजमेर में कमाल कौसा किया है। ये अना सागर जिससे पूरे अजमेर शहर को पानी सप्लाई किया जाता है, वो कोई छोटा सा तालाब नहीं है, वो एक बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी झील। पूरे अजमेर शहर को पानी का सप्लाई वहीं से दिया जाता है। आओ जरा तवज्जो करो। अजमेर में एक देव रहता था, देव, उस देव का काम ये था, हर साल एक कुंवारी लड़की की कुर्बानी लेता था, हर साल एक कुंवारी लड़की की बलि लेता था। जब कुंवारी लड़की कुर्बान कर दी जाती थी तो पूरा अजमेर शहर पूरा साल सुकून से रहता था। अगर कुंवारी लड़की की कुर्बानी नहीं दी जाती थी तो पूरे अजमेर में आतंक मचा देता था। आखिर जब ख्वाजा साहब अजमेर की धरती पर कदम जमा चुके, ख्वाजा साहब के मानने वालों की तादाद बढ़ गई। वही दिन आ गया जिस दिन उस देव को एक कुंवारी लड़की कुर्बानी में देना है। लोगों ने लड़की को सजाया धजाया, लड़की के घर वाले रो रहे हैं, लड़की की माँ रो रही है, लड़की का बाप रो रहा है, लड़की के भाई बहन रो रहे हैं। आज मेरी लड़की को कुर्बान कर दिया जाएगा, आज मेरी लड़की को यहाँ से निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये बात ख्वाजा साहब को पता चली। ख्वाजा साहब ने कहा मामला क्या है? कहने लगे हुजूर, अना सागर के उस पार एक देव रहता है, देव, दूसरे लफ्जों में आसानी के लिए कह लो एक जिन्नात रहता है। उस जिन्नात का मामला ये है, जिस साल उसको लड़की कुर्बानी में दी जाती है उस साल पूरा अजमेर बड़े सुकून से रहता है, और जब कुर्बानी नहीं पाता है तो पूरे अजमेर को तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए हम हर साल एक कुर्बानी देते हैं। ख्वाजा साहब कहते बंद करो, इस साल कुर्बानी नहीं देना। वाह 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 वाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा ये जो पिलर खड़ा ना, पिलर, इसको पार्टीशन बना लीजिए। ये जो रोड पे लोग बैठे हैं, जरा रोड वाले जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखो एक चांस और आपको दिया जाता, दाहिना हाथ बड़ा मजबूत होता है ना, तो यार मजबूती पेश करो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा अब तुम चुप हो जाओ, जरा नीचे वालों तुम थोड़ी सी ताकत लगाओ। बाया बाजू कमजोर तो होता है, लेकिन तुम्हें पता बाईं तरफ दिल होता है, और दिल धड़कना बंद कर दे तो दायां बाजू भी काम करना बंद कर देता। दिल की धड़कन बेदार करो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। ये लोग बेदार है। सरकार आपकी बनेगी, चूंकि बहुमत आपकी तरफ। अब अगर माँ सलामत है ना तो एक हाथ उठा लो, जरा माँ बाप के नाम पे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक बार दादा दादी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार नाना नानी के नाम पे सुभान अल्लाह। एक बार सास ससुर के नाम पे सुभान अल्लाह। अबे तेरी कौन सी सास है? सारी भाई ये 8-9 साल का है। अरे जो सास ससुर वाले हैं वो तो बोल रहे इसकी कौन सी है, तुम लोगों की सास कहाँ है? इंशाअल्लाह इरादा है इसका। ये हाथ उठा के ये बताना चाहते हैं अब्बा अम्मा को कि अब समझ जाओ खतरा मंडरा रहा, अब जल्दी से इंतजाम हो जाना चाहिए। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह।
तवज्जो है, एक बार बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। वाह वाह वाह। अरसिंह कोर वालों, मैं तुमसे अब कहूंगा नहीं सुभान अल्लाह कहने के लिए। देखते हैं कितने अकलमंद लोग बैठे हैं, मिकाइल भाई के दबाव में आए हैं कि नबी की मोहब्बत में आए। एक बंदा, मैं जब तक ये हदीस बयान करूं ना तब तक आप इतनी बार सुभान अल्लाह कह दो कि 2-4 पेड़ आपके नाम का जन्नत में लग जाना चाहिए। जब बंदा एक बार मोहब्बत से ईमान के साथ सुभान अल्लाह कहता है तो दाहिनी तरफ वालों बताओ पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। जोर से बोलो, जन्नत में। कहाँ लगता है? अच्छा, बाई तरफ वालों जरा तुम बोल के बताओ पेड़ कहाँ लगता है? अब पूरा मजमा अगर नबी की हदीस पे अकीदा है तो जोर से बोल के बताओ पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत देखे हो? फिर कैसे पता? कैसे पता? और अभी हमने भी नहीं देखी है, और मेरे ख्याल से तारिक भाई ने भी नहीं देखी है, क्योंकि जब ये रात में 3 बजे पहुंचते हैं तो सुकून वाली नींद आती नहीं है। दुई ठो इनके लड़के हैं, वो इतने बड़े शरारती हैं कि न सोने देते हैं न सोते हैं। समझ रहे नहीं? हमने भी जन्नत नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी, लेकिन हमारा ईमान है। हमने खुदा को भी नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया खुदा है, हमने मान लिया। बेशक बेशक। हमने जन्नत नहीं देखी, नबी ने फरमाया जन्नत है, हमने मान लिया। हमने जहन्नम को नहीं देखा, नबी ने फरमाया जहन्नम है, हमने मान लिया। आसमान 7 है, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जमीनें 7 है, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत मूसा से मुलाकात हुई, मिलते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत आदम को नमाज पढ़ते मुस्तफा ने मेराज की रात में देखा, हमने नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी वहां से लौटे तो 50 वक्त की नमाजों का तोहफा लेकर आए, हमने नमाजों का तोहफा लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मक्के में पैदा हुए, हमने पैदा होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा आए, हमने आते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने खाने काबा का तवाफ किया, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने हजर अस्वद को चूमा, हमने चूमते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मक्का से हिजरत करके मदीना गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जंगे अहद में मुस्तफा के दंदा ने मुबारक को शहीद किया गया, हमने नबी के दंदा ने मुबारक को शहीद होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। ताइफ की वादियों में मुस्तफा को इतने पत्थर मारे गए कि नबी का पूरा जूता खून से भर गया, हमने मुस्तफा को पत्थर खाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने 11 निकाह फरमाया, हमने नबी के किसी बीवी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। मुस्तफा की 7 औलादें हुई, हमने 7 में से किसी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने नमाजें पढ़ी, हमने पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने रुकू सजदा किया, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने पुराने पाक की तिलावत करी, हमने तिलावत करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने रोजे रखे, हमने रखते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने। जोर से बोलो हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है। वाह 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 वाह। अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया है। अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। नारे रिसालत अशहदु अल्ला हज़रत फरमाने मुस्तफा हुस्ने गौसी रवा खतीबे हिंदो में दाल। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पेड़ कहाँ लगता है? जोर से बोले, पेड़ कहाँ लगता है? याद है ना बेटा? जल्दी जल्दी आओ, नहीं समझे? पेड़ कहाँ लगता है? अगर अकीदा है तो एक बार कह दो सुभान अल्लाह। अब देखना, मैं अभी हदीस पूरी नहीं कर रहा। ये भैया ए लल्ला इतनी बातें कर रहे हो तुम लोग यार। इधर आके बैठ जाओ। लेकिन जींस वालों के लिए बड़ा मसला है, जो जींस पहने रहते हैं ना उनको बड़ी टेंशन है। हाँ हाँ चाचा, अरे मजाक नहीं बताओ। अगर कुर्सी मिल गई तो ठीक है, वरना जमीन पे बैठ नहीं पाएंगे। अगर कहीं ज्यादा जोर लगा के बैठ गए ना तो कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली सब दिखाई पड़ जाते हैं। हाँ
हाँ, इनसे कह रहे कि बाबू अगर नहीं बैठना है तो उधर चले जाओ। हाँ, और अगर बैठना है तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। देखो ये वो कौम है ना, पता है यही नौजवान है। मैं इनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इनको दीन से मोहब्बत होती तो गौसे आजम के नाम पे न जाने कितने बकरे मुर्गे खा गए लोग, लेकिन उनकी महफिल में बैठने का टाइम नहीं। और एक तो चलो नहीं बैठ रहे हो, जगह नहीं पा रहे हो, या तुम्हारे लायक जगह नहीं है, तो कम से कम सुकून से तो रहो। इनसे ज्यादा अच्छी तो हरसिंहपुर की औरतें, हाँ मजाक नहीं कर रहा, इतने करीब बैठी हैं लेकिन इतने सुकून से बैठी। और इन्होंने तो आज औरतों को फेल कर दिया। हाँ, हर मकाम पे औरतें मर्दों को फेल करती थी, लेकिन हरसिंहपुर के नौजवानों ने आज औरतों को फेल कर दिया। वो बेचारे देखो पर्दे में, और पर्दा किसके लिए जरूरी है? मर्द के लिए, औरतों के लिए पर्दा है, बेचारे देखो पर्दे में। अब खुदा जाने अपने आप को क्या समझ रहे हैं वो, इधर वाला है कि उधर वाला। और बताओ तारिफ भाई, एक जगह एक राजा रहा ना, राजा, उसके घर में 2 वजीर थे राजा की रजवाड़ी में। दोनों वजीरों में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। वो वजीर उसको गिराने के चक्कर में रहता था, वो वजीर उसको गिराने के चक्कर। इस तरह के लोग आपके गांव में भी कहीं होते, उधर की बात उधर लगा के लफड़ा करवा देता, उधर की बात उधर लगा के लफड़ा करवा देता। इसको शरीयत में मुनाफिक कहा जाता है, मुनाफिक। अब सुने, अब राजा के दोनों वजीर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते। एक बार एक वजीर ने कहा ना कि राजा साहब आप इतने बड़े रियासत के मालिक हैं, क्या आपको पता है कि आपके पूरे उसमें रियाया में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं? क्या आपको मालूम है आपकी बादशाहत में कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं? अरे भाईजान, जलसा किसी का आप क्यों खराब कर रहे हैं आप? मैंने मुफ्ती साहब की बात में उलझ गया, मैंने कह दिया मर्दों के लिए पर्दा जरूरी है। अस्तगफिरुल्लाह, इस बात पे ध्यान रखें आप, औरतों के लिए जरूरी है पर्दा। और मेरे भाई कोई बात ना बढ़ाएं, आप सुकून से बैठे। देखिए वो कुछ इस तरह के तत्व होते हैं जो जलसे को खराब करते हैं। आप सब उठ के ना जाए, सब उठ के जाएंगे तो मामला और खराब हो जाएगा भाई। चलो आप लोग चलो। इमाम साहब कहाँ चले गए भाई?